नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए धर्मेंद्र सोलंकी का। आप देख रहे हैं विरासत, और विरासत में मैं आपको मणिपुर की घटना के बारे में बताना चाहता हूं। वो मणिपुर जो भारत का हृदय है, जो देश का हृदय है, जहां 140 करोड़ भारतवर्षियों के सिर को मणिपुर की घटना ने झुका करके रख दिया है। हम मणिपुर पे चर्चा आपके बीच में करेंगे। तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया पर आप मणिपुर की घटना के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, सुनने को मिल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं आपके बीच में यह बात रख रहा हूं तो एक आरोपी पकड़ लिया गया है। घटना मणिपुर में चूराचंदपुर इलाके की है, और चूराचंदपुर इलाके से यह घटना की शुरुआत होती है। चूराचंदपुर कहां है? मणिपुर की राजधानी इंफाल से 63 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 63 किलोमीटर की दूरी पर। इस जनपद में कुकी समाज के लोग, जिनको आदिवासी कहा जाता है, आदिवासी है भी, कुकी समाज के लोग, इनकी संख्या भी ज्यादा है। 28 अप्रैल को गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूराचंदपुर में 8 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया था। 8 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया था, और उस 8 घंटे के बंद ने हिंसक रूप ले लिया। और जब कोई भी हिंसक रूप लेता है, कोई भी घटना, तो उस हिंसक रूप में नुकसान ही होता है। उपद्रवियों ने वन विभाग का जो ऑफिस था उसको आग के हवाले कर दिया। पूरे घटनाक्रम को आप समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, और सीधे सीधे तो मैं यहां पर ला करके आपके बीच में रखूंगा कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस प्रदेश की सरकार में कहीं देश के प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को घटना दिखाई नहीं देता। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाते हुए बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 8 घंटे के बंद के ऐलान के बाद जब हिंसक रूप लिया, तो हिंसक भीड़ ने वन विभाग के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। वो धू धू करके जलना चालू हो गया। और 27 और 28 अप्रैल की ये बात है, जरा समझिएगा। और ये घटना कुकी समाज, मैतेई समाज, कुछ लोगों के हिसाब से नगा समाज भी, यानी त्रिकोणीय ये मामला हो चुका था। और पुलिस, एक पक्ष पुलिस, लेकिन ये घटना आगे चलकर इतना उग्र रूप धारण करेगी, ऐसा इस घटना से आगे का पोजीशन खराब होगा कि देश का सर शर्म से झुकेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक जो सरकार चली, अगर छोटी सी भी घटना हो जाती थी तो प्रमुख जगहों से सिखाए पढ़ाए लोग या और लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था, सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा जाता था। मई से लेकर और आज तक मणिपुर जल रहा है, लेकिन कहीं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है। आते हैं 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। आदिवासी एकता मार्च इसलिए था कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। समझ गए बात आप? 3 तारीख को मार्च निकला, विरोध मार्च, मैतेई समाज को एसटी का दर्जा देने के विरोध में। और 4 मई को एक जो घटना हुई, जिस घटना का जिक्र आज पूरे देश में हो रहा है, कितने दिन बाद? महीने 2 महीने के बाद
महीने 2 महीने के बाद उस घटना का जिक्र है। उस घटना में आप साफ साफ देखें, 2 महिलाओं को कुछ समाज के लोग नग्न करके घुमाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके रैली निकाली जाती है। इतना तक नहीं, एक महिला को, 19 साल की महिला को घसीट के ले जाया जाता है। ये भारत है? ये यही समाज है? जब देश के लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से जब पूरे देश में गूंजता है, तब हम कहते हैं कि 19 साल की महिला को भीड़ के द्वारा खींच करके ले जाया जाता है, उसके साथ रेप होता है, उसका भाई उसको बचाने के लिए जाता है तो उस भाई की पीट पीट के निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक महिला और दूसरी महिला, अब 2 महिलाओं के साथ इस घटना को करके वीडियो बना के ये वीडियो वायरल हुआ। और आप जरा समझिए, जिनके साथ घटनाएं हुई हैं वो कुकी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, और आरोपी जो है वो मैतेई समाज के लोग हैं। इस घटना में 21 जून को एफआईआर दर्ज हुई। घटना कितने तारीख को हुई? 4 मई को। एफआईआर कब दर्ज हुई? 21 जून को। अपराध खत्म है देश से। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार जुर्म खत्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार एक बार भी आज को छोड़ दिया जाए तो इधर मणिपुर जल रहा था, इधर भारत के प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, कोई बयान नहीं आया। बेटियां ही तो है, बेटियों के साथ ऐसा कुकर। देश का राजा इस पे ना बोले। गृह मंत्री का बयान आपने सुना होगा, महिलाओं के लिए लड़ने वाली इस सरकार की जो महिलाएं मिनिस्टर हैं उनका भी बयान कहीं आपने सुना पेपर में? हम ये साबित नहीं करना चाहते कि हम एक पक्ष बन के बात कर रहे हैं। उसूआ में कामपोई जिले की यह घटना है। और लड़कियां जिनके साथ यह घटना हुआ है, आप कलेजे पर हाथ रखिए। हम देश के अंदर बैठे बड़े जिम्मेदार लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, चाहे मणिपुर हो या भारत का कोई भी स्टेट हो, जब देश की सरकारें, दिल्ली में बैठी हुई सरकारें नारा देती है तो भारत के हर स्टेट पे और भारत के हर राज्य का सामान्य व्यक्ति भी उम्मीद के साथ उस बात को सुनता है कि हमारे हित में क्या फैसला है। और अब तो सब हित में ही बोला जा रहा है। जो भाषण लंबे लंबे लच्छेदार दिए जाते हैं, आज पूरे मणिपुर की घटना ने भारत को शर्मसार किया है। और सुनिए, हम आपको यहां थोड़ा सा हम आपके बीच में यह बात साबित करना चाहते हैं। आधुनिक भारत में जिस समुदाय के अच्छे दिन आते हैं, जिस समुदाय के आधुनिक भारत में मानो वर्तमान के अनुसार जिस समुदाय के अच्छे दिन आते हैं, उस समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक करंट और एक जस्ट पीछे का। भारत के राष्ट्रपति माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद साहब हुए। अच्छे दिन थे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अच्छे दिन थे समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए। कागज में मुंह से बोला गया। आपको पता है रामनाथ कोविंद साहब भारत के राष्ट्रपति थे
हाथरस में अनुसूचित जात की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, हत्या कर दी गई। आधी रात को जिस देश का राष्ट्रपति उस समाज से आता हो और वो समाज अपने आप को गर्व करता हो, उस समाज की बेटी को आधी रात को पुलिस की कस्टडी में जला दिया गया और उसके परिवार की उपस्थिति भी वहां नहीं रही। पूरे देश ने देखा। दूसरी घटना, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। डंका पीटा गया पूरे देश में और आज मणिपुर में आदिवासी समाज की बेटियों के साथ सड़क पे घसीट के कितना घिनौना काम हो रहा है। हम दरखास्त करते हैं, हम निवेदन करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हम निवेदन करते हैं कि आप जवाब मांगिए। आप देश के प्रथम नागरिक हैं, वो भी महिला है। खैर, आप राष्ट्रपति हैं, अनुसूचित जात की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जलाया गया आधी रात को। किसी ने इस्तीफा मांगा कि नहीं मांगा, राष्ट्रपति जी अपने कार्यकाल को पूरा करके चले गए। द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल में ये आदिवासी समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना काम हुआ है। आप भी अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, महाभारत में दुर्योधन की नीचता को अपनी नंगी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र ने सत्ता नहीं छोड़ी थी। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा। और आज तक कहीं दिल्ली की सरकार के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के मुंह से सुनने को नहीं मिला कि मणिपुर की सरकार इस्तीफा दे या उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। आपकी एकजुटता है, आपकी वो शाखा है। आप करे तो रासलीला, कहीं और अगर संजोग से हो जाए तो कैरेक्टर ढीला। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों और वर्गों का है। आपकी बहन बेटी हो, हमारी बहन बेटी हो, समाज के किसी भी व्यक्ति की बहन बेटी हो, उसके साथ ये जो घिनौना अपराध हुआ है ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। एक आरोपी अभी पकड़ा गया है आज के डेट तक, आज यानी 20 तारीख को जब मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपी पकड़ा गया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि सभी अपराधी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी उनको सजा होगी और देश और दुनिया में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सरकारों से निवेदन करते हैं कि आप 2 कदम आगे बढ़ें और उन पीड़ितों के आंख के आंसू को पोंछने का काम करें। अब तक के लिए जितना हमने आपके बीच में रखा, अब तक की घटनाओं को आपके बीच में रखा है मणिपुर के, तब अब आप सब इजाजत दें धर्मेंद्र सोलंकी को। देखते रहे विरासत चैनल। आपको फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इस घटना के अगले क्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।